हनुमान चालीसा 40 छंदों का एक ऐसा भजन जो सदियों से गूंज रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शक्ति, सुरक्षा और भक्ति का एक वादा है। तो चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इस स्तुति को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। चालीसा की शुरुआत होती है इसी मंगलाचरण से। देखिए, ये एक प्रार्थना है जो कहती है कि भजन के ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए पहले अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना जरूरी है। ये हमें उस गहरी आध्यात्मिक समझ के लिए तैयार करती है जो आगे आने वाली है। अच्छा, चालीसा नाम तो सबने सुना है, पर ये आया कहाँ से? ये आया है हिंदी शब्द 40 से। इसका मतलब है 40 छंदों वाली स्तुति। यही बनावट इस भजन को एक खास लय और मकसद देती है, जो इसे भक्ति की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति बनाती है। तो अब आते हैं पहले प्रमुख विषय पर। यहाँ हम उन छंदों को देखेंगे जो हनुमान जी की अपार मतलब अनबिलीवेबल शारीरिक और दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। भजन में सबसे पहले हनुमान जी की शक्ति का जिक्र आता है। उन्हें अतुलित बलधामम कहा गया है, यानी वो ऐसी शक्ति का घर हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। एक ऐसी शक्ति जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं है, उन्हें महावीर विक्रम बजरंगी भी कहा गया है। इसका मतलब है कि वो असीम साहस और वीरता के भी प्रतीक हैं। इससे उनकी शक्ति को एक नया आयाम मिलता है ना? छंदों में उनके दिव्य रूप का भी बहुत सुंदर वर्णन है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, मतलब उनका शरीर सोने की तरह चमकता है और वो सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल पहने हुए हैं। ये उनके दिव्य स्वरूप का एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। और उनकी ये शक्ति सिर्फ कोई विशेषता नहीं थी, बल्कि उनके कामों में दिखती थी। चालीसा में उनके ऐसे ही बड़े बड़े कामों का जिक्र है जो उनकी दिव्य शक्ति को साबित करते हैं। सोचिए, चाहे वो सूर्य को फल समझकर निगलना हो या फिर संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना हो। तो सवाल ये उठता है कि इस अतुलनीय शक्ति का स्रोत क्या है? अब चालीसा का ध्यान हनुमान जी की शक्ति से हटकर उसके पीछे के असली उद्देश्य पर जाता है, जो है भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति। ये छंद बताता है कि उनकी सबसे बड़ी खुशी अपनी शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि भगवान राम की कथा सुनने में है, उसमें पूरी तरह डूब जाने में है। भक्ति इतनी गहरी है कि उनका हृदय ही श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का घर बन गया है। और ये भक्ति एक तरफा नहीं थी। खुद भगवान राम हनुमान जी के लिए अपना प्यार दिखाते हुए कहते कि वो उन्हें अपने भाई भरत के समान प्रिय हैं। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच के उस गहरे अटूट प्रेम का सबूत है। ये पंक्ति सच कहूं तो उनके जीवन का सार है। उनकी पूरी शक्ति और उनका पूरा अस्तित्व सिर्फ निस्वार्थ सेवा के लिए था। वो हमेशा हर पल भगवान राम के काम को पूरा करने के लिए उत्सुक रहते थे। अब चालीसा का ध्यान हनुमान जी की प्रशंसा से हटकर उन लोगों पर मिलने वाले आशीर्वादों की ओर जाता है जो इसका पाठ करते हैं। ये एक रक्षक और एक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका को दिखाता है। चालीसा का पाठ करने से मिलने वाले फायदों को जरा देखिए। ये भजन एक ढाल की तरह काम करता है, जो हमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की परेशानियों से बचाता है। कठिनाइयों को दूर करने से लेकर डर और बीमारियों से मुक्त करने तक। और ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है। यहाँ अष्ट सिद्धि और नवनिधि का जिक्र है। ये वो खास आध्यात्मिक खजाने हैं जो हनुमान जी की भक्ति से मिल सकते हैं। ये दिखाता है कि उनकी कृपा से कितनी गहरी आध्यात्मिक दौलत पाई जा सकती है। चलिए अब हम अंतिम छंदों की ओर बढ़ते हैं। ये वो हिस्सा है जो इस भजन की शक्ति का सार बताता है और पाठ करने वाले से एक आखिरी वादा करता है। अंतिम छंदों में एक बहुत ही खास वादा किया गया है, जो 7 बार पाठ कर कोई छुटी ही बंधे महासुख होए। ये समर्पित पाठ की परिवर्तनकारी शक्ति को दिखाता है कि 100 बार पाठ करने से सभी बंधनों से मुक्ति और परमानंद का रास्ता खुल सकता है। इस भजन को एक तरह से एक दिव्य गारंटी दी गई है, होए सिद्धि साखी गौरी सा। इस कथन का मतलब है कि स्वयं भगवान शिव इसकी प्रभावशीलता के गवाह हैं। ये बात इसे एक पवित्र अधिकार देती है। और अंत में लेखक तुलसीदास की व्यक्तिगत विनती, ये इस भजन को एक गहरी और बहुत ही व्यक्तिगत प्रार्थना बना देती है।
ये सिर्फ एक स्तुति नहीं रह जाती, बल्कि एक भक्त का अपने भगवान से सीधा संवाद बन जाती है। इस पूरे विश्लेषण को किसी सारांश के साथ खत्म करने के बजाय हम इसे चालीसा की इसी अंतिम प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। ये दोहा मन में शांति और आशीर्वाद की एक ऐसी भावना छोड़ जाता है जो इस महान भजन का सच्चा सार है।